Hello students, welcome again on LV classes. Today in the present session, we will study the most important letters for board exam. Okay? तो इस सेशन में हम लोग बोर्ड परीक्षा में आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण लेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको 6 लेटर्स इंपॉर्टेंट बताऊंगा जिनमें से आपका एक बोर्ड परीक्षा में 110% फंस जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए पहले तो हम जान लेते हैं कि देखिए टाइम बहुत कम है, हमें बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस ए लॉट ऑफ थिंग बिफोर ऑल ऑफ यू। ओके, तो हम यहाँ पर सिर्फ आपको मेन इंपॉर्टेंट जो लेटर्स हैं उनको बता देंगे और एक आध दो जो लेटर हैं उन पर डिस्कस कर देंगे, कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट है। बड़ी समस्याएं आ रही ना, तो उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। देखिए लेटर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है फॉर्मेट, कि डेट कहाँ मेंशन करनी है, एड्रेस कहाँ मेंशन करना है, अपना नाम कहाँ मेंशन करना है, और शुरुआत में क्या लिखना है, मिडिल में क्या लिखना है, कंक्लूड कैसे करना है, ये जरूरी है। बाकी लेटर में मैटर सबका वैसे लगभग रहता है। ठीक है, चलिए जो देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से इस बार बोर्ड परीक्षा में जो आ सकता है लेटर, ठीक है, वो ये है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ योर लोकेलिटी। आपके मोहल्ले में जो लगातार बिजली की कटौती हो रही है उसके लिए आपको किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिखना है, जिसके माध्यम से वो आपकी समस्या को अधिकारियों के सामने रखे और उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हो सके। ये मैटर है। चलिए देखिए, अब लेटर में या एप्लीकेशन में फॉर्मेट चेंज हो गया। अब लेटर में क्या है कि हो सकता है पूरा लेटर आपको इस तरह से लिख दे और ये भी दे दे कि एडिटर को, और किसका एडिटर, मान लो हो सकता है लिख दे राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर ये दिया है, मेंशन किया है, तो आपको यही लिखना है। और मान लो इस तरह से दिया है कि एडिटर, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर लिखना, हिंदी वाला नहीं लिख देना, दैनिक जागरण या कुछ, ठीक है। तो आप हिंदी के कोई भी यूज नहीं करेंगे, इंग्लिश के न्यूज़पेपर यूज करेंगे। अब इसमें अगर नाम नहीं, अगर आपको उस न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आपको अपने हिसाब से लिख देना है। प्लेस कहीं का भी आप लिख सकते हैं, उसमें मेंशन नहीं है। लेकिन अगर प्लेस दे दिया कि आपका यू आर लिविंग इन दिस एड्रेस, यू आर लिविंग इन 124, ठीक है, कृष्णा नगर लखनऊ, तो फिर आपको वही एड्रेस लिखना है जो उसमें लिखा है। और आपका नाम भी दे सकता है कि यू आर रवि, यू आर रीना, तो उसमें आपको वही नाम लिखना है जो आप लिखते हैं, योर, ठीक है, फेथफुली, योर सिंसियरली, तो वही नाम लिखना है जो दिया गया होगा। अगर नहीं दिया है तो फिर आप XYZ लिख सकते हैं। तो इस बार ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेंशन कहाँ रहेंगी, आपके लेटर में। चलिए, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ योर लोकेलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द इन सैनिटरी स्टेट ऑफ द सिटी एरिया यू लिव। आप जिस शहर के, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उस गंदगी के रिमूवल के लिए आपको एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है, जिसके माध्यम से वो अपने पेपर में छापे और आपका काम हो जाए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस बार आपको मॉडर्न तरीके से कैसे लेटर लिखना है वो देखिए। तो इस बार जो मॉडर्न तरीका है उसमें सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एड्रेस। जो भी आपका एड्रेस हो उसको नोट कर लीजिएगा आप। फिर उसके बाद डेट डालनी है। फिर उसके बाद जिसको लिखना है, जैसे द एडिटर,
ज़्यादा नहीं लिखेंगे, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लखनऊ या जो भी आ जाए वो लिखना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक, सब्जेक्ट यहीं से मिल जाएगा, बस इतना ही। और उसके बाद फिर सर, वो आपको भी फॉर्मेट आगे बताऊंगा। उसके बाद मैटर, फिर उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे ये है, राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए ये दो तरह के लेटर आएंगे, एक आपको डायरेक्ट अधिकारी को लिखना होगा और दूसरा न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना होगा। दोनों में से एक आपको कोई सेलेक्ट करना है और वही आपको लिखना है, ओके। तो राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम को पत्र लिखना है, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कंटिन्यूअल कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई अबाउट 72 आवर्स, मेंशन द मिजरीज ऑफ द रेजिडेंट्स। देखिए डीएम को एक पत्र लिखना है, आपके मोहल्ले में 72 घंटों से बिजली और पानी की सप्लाई बाधित है, जिसकी वजह से वहाँ के जो निवासी हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है और उसके निवारण के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को एक पत्र लिखना है। अब अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहाँ का है, अगर ये मेंशन नहीं है तो आप अपने हिसाब से अपने ज़िले का लिख सकते हैं। अगर वो मेंशन कर दे कि आप यहाँ रहते हैं, मान लो ये आ जाए कि यू आर लिविंग इन 125/C गोमती नगर लखनऊ, फिर राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसी स्थिति में आ जाए तो आपको फिर मेंशन करना होगा उस जगह का नाम जहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, अपना पहले एड्रेस डालना पड़ेगा, डेट डालनी पड़ेगी, फिर ठीक है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद सर और उसके बाद फिर आपको स्टार्ट करना होगा लेटर, ओके। लेकिन अगर ये ना दिया हो कि कहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो ऐसी स्थिति में आप कहीं का भी अपने अपने जिले का आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूं इन्हीं में से एक लेटर आपका 100% पेपर में आएगा। आप इनको तैयार कर लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, पर्याप्त टाइम। देखिए राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग बाय द पीपल इन योर सिटी सजेस्टिंग प्रिवेंशन मेजर्स। देखिए आपके क्षेत्र में, आपके शहर में जो बहुत ही घटिया तरीके से वाहन की ड्राइविंग होती है, बहुत से लोग जो है बहुत उल्टे सीधे तरीके से न दाएं देखना न बाएं देखना, 4-4 5-5 लोग बैठकर ठीक है सड़क में इधर उधर करके गाड़ी चलाते हैं, तो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। देखिए रेकलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही, तो लापरवाही से और बड़े खराब अंदाज में जो गाड़ी चलाई जा रही है उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को किसी भी न्यूज़पेपर के, ताकि वो अपने समाचार पत्र में ये छाप सके और उससे लोगों का ध्यान थोड़ा सा उस चीज़ पे जाए कि इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और लोग जो है इसको पढ़ें और थोड़ा सा इससे प्रभावित हो और इस काम को बंद कर दें, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइट लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एसपी, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ ईव टेस्टिंग in your locality done by some unsocial elements. Request him to depute some police force in the area to round up these elements. देखिए यहाँ पर आपको अपने जिले के एसपी को, यहाँ नाम नहीं लिखा, जब नाम देगा तो आप वहीं का लिखेंगे जहाँ का वो दे रहा, और आपका नाम देगा तो आपको अपना नाम लिखना है, नहीं देगा तो फिर आपको अपने हिसाब से लिख देना है चाहे जो, ठीक है। तो अपने एरिया में आपके कुछ अराजक तत्व आ गए हैं, ठीक है, जो राह चलते लोगों को, लड़कियों को या तरह तरह से कमेंट करते हैं, परेशान करते हैं, तो ऐसे लोगों की कंप्लेन आपको करनी है अपने ज़िले के एसपी से, ताकि वो ऐसे जो सामाजिक तत्व हैं उनसे निपट सके, और उनसे आपको रिक्वेस्ट भी करनी है काहे के लिए, ठीक है, टू डिप्यूट सम पुलिस फोर्स, ताकि कुछ पुलिस फोर्स डिप्यूट कर सके और इन एरिया में जो इस तरह की गुंडागर्दी है
और उसको उससे निपटा जा सके। और ये लास्ट है, राइट लेटर टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO in your district drawing his or her attention to the inadequate measures of being taken by the health officers for the prevention of the malaria and the dengue। ठीक है, मतलब CMO को पत्र लिखना है जो आपके इलाके में मलेरिया और डेंगू खूब बढ़ रहा है मच्छरों के प्रकोप की वजह से, उसके समाधान के लिए वो कुछ कार्य करें। ठीक, चलिए ये तो आपको बता दिया मैंने कि कौन कौन से लेटर आएंगे। अब मैं एक आपको ड्राफ्ट बता रहा हूं किस तरह से आपको लेटर लिखना है। ओके, सारी चीजें इसमें मेंशन हो जाएंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए ये मैं आपको एक स्पेसिमेन के रूप में बताता हूं, हो सकता है यही आ जाए, लेकिन जो मैंने पहले बताया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई ब्रेकडाउन का। ओके, चलिए राइट ए लेटर, हमने बता ही दिया, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई फॉर अबाउट 72 आवर्स। देखिए इसमें दो तरह के पत्र आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के लेटर्स आएंगे। तो एक में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या किसी अधिकारी को डायरेक्ट लिखना होगा, दूसरा न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना होगा, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से आपको एक करना है। तो ये हो सकता है कि न्यूज़पेपर के एडिटर को अभी मैंने बताया है मैटर ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाएगा। उसमें क्या चेंज होगा, आपको यही सेम रहेगा। फिर यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहाँ लिखा है वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा द एडिटर, फिर द हिंदुस्तान टाइम्स, और अगर पता पड़ा है तो डाल दीजिए, नहीं पड़ा है तो आपको जो मेंशन हो आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। ठीक है, तो इसमें सब कुछ वही रहेगा। डेट आप देखिए, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है, ध्यान से देखते जाइए। फिर डेट आपको वही डालनी है जो वहां जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो। यहां पर यह स्पेसिमेन है, यही डेट आप नोट ना कर लेना। ठीक है, अब इन सब चीजों को ध्यान रखना है आपको, डेट वगैरह का यही सब। और फॉर्मेट ऐसे ही हो, ये नहीं कि डेट यहां डाल रहे हैं लिख वहां रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको एक फॉर्मेट में लेके चलना है, एप्लीकेशन या लेटर की जो फॉर्मेट है, जो उसका प्रॉपर सेटअप है, उसको लेके चलना है, और वही आपको मार्क दिलाएगा। तो सबसे पहले एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, वही डेट मेंशन करना जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। ये नहीं कि पेपर आपका 30 मार्च को है, लेटर लिख रहे हैं फरवरी, ऐसा नहीं करोगे। ओके, फिर उसके बाद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़। ठीक, अब इसमें आप अपने हिसाब से, अगर वो दिया नहीं होगा तो आप अपने हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख सकते हैं। ठीक, लखनऊ का है तो लखनऊ, रायबरेली है रायबरेली, जहां जो जैसे जिसका है। अगर यहां मेंशन कर दे, मेंशन क्या करेगा, यू आर लिविंग इन इंदिरा नगर लखनऊ। ठीक, अगर ऐसा लिख दिया तो आपको अपना एड्रेस वही डालना जो ऊपर लिखा होगा, और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी लखनऊ का ही लिखना है। ये नहीं कि वो कहे आप रह रहे हैं लखनऊ में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहीं बाहर का, बिहार का लिख रहे हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर का या मुजफ्फरनगर का या कहीं बाहर का, ऐसा नहीं करोगे। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका एड्रेस होगा उसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको लिखना होगा। ये ध्यान रखना, अगर वो आपका एड्रेस मेंशन कर दे तो, अगर एड्रेस मेंशन नहीं किया है तो फिर आप फ्री है, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। तो ये हो गया, आप यहां भी ध्यान देना। फिर सब्जेक्ट तो आपको यहीं से मिल जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। ओके, चलिए अब आते हैं आगे बॉडी में। तो शर, उसके बाद कामा वगैरह ध्यान रखना। आई हैव द ऑनर टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द मिजरीज ऑफ द पीपल लिविंग एट मदार गेट। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर शुरू हो रहा। देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, द पीपल आर इन ट्रबल। कह रहा है कि आई हैव द ऑनर टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान, ठीक है, निवेदन के साथ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो मदार गेट पर रहने वाले लोग हैं उनकी ये समस्या है। क्या समस्या है? कह रहा है देयर इज ए कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, वहां पर जल
बिजली और जल की जो सप्लाई है, आपूर्ति, वो पूरी तरह से बाधित है। पीपल आर इन ट्रबल, लोग समस्या में, बहुत दिक्कत में है। इट हैज़ बीन गोइंग ऑन कंटिन्यूली फॉर 72 आवर्स, और ये लगातार 72 घंटे से बंद है। नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज अवेलेबल, पानी की एक बूंद भी नहीं बची। स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जामिनेशंस कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, स्टूडेंट्स जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक से अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तैयार नहीं कर पा रहे हैं। नीदर द वाटर नॉर लाइट इज अवेलेबल, ना तो जल उपस्थित है, ना तो पानी उपस्थित, और ना ही बिजली उपस्थित, ना ही प्रकाश उपस्थित। वाटर इज नॉट अवेलेबल इवन टू ड्रिंक, यहां तक कि पीने के लिए भी पानी नहीं बचा है। आपको पता होगा कि पानी से कहां से आता है, समरसेबल से आता है ज्यादातर, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के समरसेबल भी काम नहीं करते। ओके, तो बिजली का बहुत महत्व है, हम लोग इस पर डिपेंड हो गए हैं, और ये डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। किसी चीज पर इतनी निर्भरता नहीं होनी चाहिए कि उसके बिना जीवन ही न चले। जैसे कि आज हम लोग बिजली और मोबाइल, इसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या जब बिजली नहीं थी या मोबाइल नहीं था तो संसार में लोग नहीं थे? तब भी थे। आज इस चीज ने हमें अपना सर्वेंट बना लिया है, और नहीं, जबकि हमें इसका मालिक बनना चाहिए। अगर नहीं मोबाइल तब भी हम अपना काम चला सकते हैं, नहीं बिजली है तब भी हम अपना काम चला सकते हैं। ऐसी प्रवृत्ति हमें अपने अंदर धारण करनी चाहिए। हमें किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि नहीं अब इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। चलिए फिर भी जो है तो उसको देखेंगे। आई देयरफॉर, आप यहाँ सो भी लिख सकते हैं, ठीक। आई देयरफॉर इसलिए इसका अर्थ होता है रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एंड प्रॉपर एक्शन टू इम्प्रूव द मिजरेबल कंडीशन। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके शीघ्र ही इस दुखमय स्थिति को, कष्टमय स्थिति को रिमूव करने का या दूर करने का या अच्छा करने का प्रयास करें। द पीपल ऑफ द एरिया विल हाईली ग्रेटफुल टू यू, इस एरिया के लोग, इस क्षेत्र के लोग आपके अत्यधिक आभारी रहेंगे। योर फेथफुली लिख सकते हैं आप, योर सिंसियरली लिख सकते हैं, और यहां पर जो नाम दिया जाएगा, अगर नाम दिया हो तो आपको नाम लिखना है, अगर आपका नाम ना दिया हो तो कहीं भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है। क्या लिखना है? XYZ। ओके।